Hello children, in this video I am going to resume the exercise number 3.2 from question number 5. Okay, in this question, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Means this 36 meter is the half of the perimeter of the rectangular garden and the condition is length is 4 meter more than its breadth. So in the rectangular garden there are two objectives, that is length and breadth. So see the solution. Let the length and breadth of the rectangular garden be x meter and y meter रेस्पेक्टिवली. हमने मान लिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. मींस लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है. सो वी कैन राइट इट एज द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर. इट इज इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर. ओके, x माइनस y इज इक्वल टू 4 मीटर. नाउ सेकेंड कंडीशन इज हाफ द पेरीमीटर. वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाई l प्लस v. और हाफ द पेरीमीटर क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई l प्लस v मतलब लेंथ x प्लस ब्रेथ y. दिस इज द पेरीमीटर upon 2. Why upon 2? Because it is half the perimeter is equal to 36 meter. Half the perimeter कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है. We can cancel 2 by 2. Then the remaining value will be x plus y is equal to 36. This is equation number 2. Okay. तो आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है. यहां पर जो किया है x minus y is equal to 4 and x plus y is equal to 36. Okay students. अब because this is the chapter related to the graphical representation of the linear equations, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको करना है ग्राफिकल मेथड से. अब जब आपको दोनों इक्वेशंस ये पता लग चुकी तो आप इन दोनों इक्वेशन से x और y के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपको कराना बताया गया है किस तरीके से करते हैं. और जब आप इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगा लेंगे देन यू कैन प्लॉट इट ऑन द ग्राफ and make the line. The line will definitely be the intersecting line. लाइन क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी. क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां से, यहाँ 1/1 इज नॉट इक्वल टू -1/1. सीधी बात है, यहां पर क्या है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है वैसे भी. तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. दैट इज द लेंथ एंड ब्रेथ. तो इस क्वेश्चन के आगे दोनों इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और फाइंड करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ओके, प्लीज नोट डाउन इट. Now see the question number next, that is question number 6. Given that the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is formed is number first intersecting lines, number second parallel lines and number 3 coincident lines. तो इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन गिवन है which is with two variables, that is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. अब इसके साथ आपको एक सेकंड इक्वेशन और लिखनी है जो अलग अलग इन तीनों ही कंडीशंस को वेरीफाई करे. दैट इज फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस एंड फॉर कोइंसिडेंट लाइंस. सो सी द सॉल्यूशन. वी नो दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. मीन्स कि अगर ये हमारा a1 है, ये b1 है और ये c1 है, दिस इज a1 b1 एंड c1. तो a2 b2 c2 के साथ जो सेकंड इक्वेशन बनेगी उसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की एक इक्वेशन बन सकती है. लाइक अगर सपोज ये 2 है और हम यहां पर एक सेकंड इक्वेशन लिखते हैं सपोज 3x, तो यहां पर 3 है तो सपोज 2y लिख दीजिए प्लस 2y
एंड थर्ड वैल्यू -8 है, कुछ भी लिख दीजिए, -5 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो द वैल्यू इज 2/3। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो हो जाएगी 3/2। आप जानते हैं 2/3 नेवर इक्वल टू 3/2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाउ सेकेंड इक्वेशन बनानी है आपको पैरेलल लाइन्स के। पैरेलल लाइन्स की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में जो A1 और A2 का रेशियो आएगा B1/B2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए, लेकिन वो C1/C2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ 2 है, तो हमने इसका जस्ट डबल कर दिया 4x, तो रेशियो सिंपल क्या हो जाएगा 2 2 4, तो 1:2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का रेशियो डबल करना पड़ेगा हमें, प्लस 6y, ये भी 1:2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 8 का डबल नहीं करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कुछ और लिख दीजिए, सपोज 7 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स। नाउ फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम सिमिलरली फर्स्ट जो मेन इक्वेशन है इसका डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, 4 टाइम्स कर लें, सेम कर लें, पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना है, वो सेकंड इक्वेशन बन जाती है। सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2s are 6x, 3 3s are 9y माइनस 3 8s are 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो बनेगी ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बनेगी, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई होंगी, बिकॉज 2/6 इज 1:3, 3/9 is also 1:3, -8/-24 is also 1:3. So this is the solution for question number 6. Please note down it. Question number 7. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Okay. तो यहां पर आपको 2 इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं 3 और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है दोनों इक्वेशंस का। मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो लाइक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो जब इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ प्लॉट होगा हमारा, एक्स एक्सिस पर की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे लाइक दिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आपको सॉल्यूशन में ग्राफ प्लॉट करने के बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और इन लाइन से जो रीजन शेड हो रहा, ट्राइंगल बनना है, ये इसको शेड करना है, तो इसको आपको शेड कर देना है इस तरीके से। अगर कहता ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये है, इस वाई एक्सिस और इन लाइन से ये रीजन शेड होता, तब आप इसको शेड कर देते, लेकिन अभी आपको करना है इस रीजन को शेड। ओके, तो इस तरह से कुछ आपका सॉल्यूशन आएगा, इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं इसके, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट होते हैं और उसको शेड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे this exercise number 3.2 is completed. Now you have to do all the questions in fair notebook and paste the graph on one side of the notebook. That is, if the solution is on the right side, then paste the graph on the left side, and if the solution is on the left side, then paste the graph on the right side. Okay, इस तरह से आपको ये exercise complete करनी है. Okay students, thank you very much.